लिया मेल से ले लेंगे। मेल से टॉपिक ले लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ जाइए। आ जाइए। गुड इवनिंग दिलीप, आशुतोष, राकेश, जुड़ जाइए। रीना, भालेंद्र, रोहित, डॉक्टर गोविंद, दिलीप, सरिता, नीलम, शिवराज। यूट्यूब पे जाएगी ना तो अच्छा ही लगेगा। दूसरी वाली 2 नंबर। ये तो है ही नहीं कुछ। अच्छा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ इतना ही बन के आई है ना। कुछ चलो चलो हटा दो इसको, हटा दो, हमारे काम की भी नहीं है। ये फोटो लेना। हाँ आ जाइए आ जाइए। आ जाइए आ जाइए। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं शुरू करते हैं। वीडियो गया, वीडियो आ गया, कहाँ जाएगा वीडियो भी भाई, जब चला जाता है तो हमारी बस की बात नहीं होती। इंटरनेट शुरू करें, बिल्कुल बिल्कुल, जब चला जाता है तो हमारी भी बस की बात नहीं रहती है। हाँ बिल्कुल। हाँ बारिश तो आ जाती है, तेज आ जाती है, नेट भी गायब हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तब तक मैं। देखो ये वर्ल्ड वेव वाइड, इसको हम जानते हैं क्या? यस और नो इतना बता दो, क्लास शुरू करते हैं। इसको हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, क्यों नहीं जानते, हम सब जानते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको जानने के बाद भी राकेश एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए HTML और ऑप्शन बी HTTP। मजा आ जाएगा, और गलत करोगे मुझे बड़ा गुस्सा आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिंटर का तो हाँ रटना ही है, प्रिंटर का तो कुछ है नहीं। चंदन वेरी सून। ये क्वेश्चन खुशबू, श्वेता, ललित इसीलिए दिया गया है कि नहीं नहीं, ये टिप्पणी की बात नहीं, हम बात इसलिए करते हैं कि हम भी जब तक प्रोटोकॉल का मीनिंग नहीं समझे थे नेहा, तब तक संभावना थी कि ये भी कर सकते थे और हम ये भी कर सकते थे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पिछली क्लास में जब प्रोटोकॉल का मतलब अपन ने समझ लिया कि नियमों का समूह, तो WWW के संदर्भ में प्रोटोकॉल मत लिखो, बहुत बढ़िया, नियमों का समूह लिख दिया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर दिनेश देखो, इसको देखो, WWW के संदर्भ में नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल तो फ्री पकड़ में आता है, बहुत बढ़िया।
मनोज कह रहे हैं गुरुजी पेपर मस्त था। मनोज, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। शुरू के 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 55 क्वेश्चन आवाज डबल हो रही है, इसका कुछ समाधान करो। बाकी सारे क्वेश्चन ल्यूसेंट में से ही थे, सारे क्वेश्चन ल्यूसेंट में से थे। और आशीष, आजकल के पेपरों में सिर्फ फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग और लैंग्वेज वो ऐसी आएगी। श्वेता, मैंने नहीं बनाई, हाँ मैंने पेपर नहीं बनाया, मैंने इन क्वेश्चनों को उसमें डाला। आशुतोष, मैंने इन क्वेश्चनों को एआई में डाला, और जो 19 पेपर आए थे एनएचएम के, मैंने कहा कि इस लेवल की भाषा तैयार करो। दिव्या, मैंने यही किया कि हमने जो 19 पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने लिए थे, उसके क्वेश्चन डाल दिए मैंने, और इधर से मैंने ल्यूसेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए। मैंने कहा कि इन क्वेश्चनों को कर्मचारी चयन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बना दो इनको। तो उसने तुरंत नहीं नहीं, एआई का यूज होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। बेचारा आयुर्वेद में लग नहीं पाता, हम यहां लगा देते हैं। चलो, हाँ, जो पुराने पेपर थे हमने उसी में कहा कि भाई इसकी भाषा बदल दो। चलो आगे आते हैं। बताओ ये क्वेश्चन अच्छा है या नहीं। WWW के संदर्भ में नियमों के समूह को क्या कहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बदलता हूं। WWW किस भाषा में लिखा जाता है, किस लैंग्वेज में। देखो किस भाषा, देखो भाषा को कहते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज शुरू होता है एल से। देखो एल, WWW किस भाषा में लिखा जाता है, HTML। एल मतलब लैंग्वेज, और P मतलब प्रोटोकॉल, P मतलब प्रोटोकॉल, नियमों का समूह, नियमों का समूह। इतना गलत होता है ये, फुल फॉर्म हम देखेंगे, ये क्वेश्चन भी खूब जम के गलत होता है। अगले 5 दिन के अंदर अंदर सुशील डेली, हाँ बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा। हम कोशिश करेंगे करीबन 25-30 पेपर बनाने की। चलो चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार इंटरनेट के नियमों को क्या कहते हैं, इंटरनेट के नियमों के समूह को क्या कहते हैं। चलो क्वेश्चन बदल देता हूं, क्वेश्चन बदल देता हूं। इंटरनेट के नियमों के समूह को क्या कहते हैं। अच्छा, ये आई लिख दिया, ये पी फॉर प्रोटोकॉल, हाँ टीसीपी भी कहते हैं। पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखो ट्रांसफर के लिए टी है, और पी फॉर प्रोटोकॉल। मुझे तो दिनेश वाकई में मजा आता है, मुझे खुद नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे पता चला कि मैं भी गलत करके आता था, मैं भी पहले गलत करके आता था। इंटरनेट के नियमों को समूह को कहते हैं ABCD, HTTP, SMTP, IP और HTML। समझ में ही नहीं आते थे कि क्या उत्तर करूं। फिर बाद में समझ में पता चला कि अरे यार ये तो ऐसे करने हैं। एक इंटरनेट का है, एक इंटरनेट का है, एक WWW का है, एक इनमें ईमेल का है। हाँ इसको देखेंगे SMTP को भी। तो इसका उत्तर तो हमारा IPTCP जो भी है हम कर लेंगे इसको। मैं सही कह रहा हूं क्या, SMTP ईमेल का है, नियमों का समूह। बताओ भाई एक बार। देखो बिल्कुल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कुछ भी कहो, हमारे स्टूडेंट सब होशियार है। आज मैं बहुत खुश हूं, आज करीबन 350 से ऊपर स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। आज करीबन 350 से ऊपर स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और ज्यादातर स्टूडेंट 80% प्लस हैं। यदि इस टेस्ट में 80% प्लस हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलो अब शुरू करते हैं इंटरनेट को। इंटरनेशनल नेटवर्क, छोटी छोटी चीजें पढ़ते भी जाएंगे, चैप्टर बड़ा हो जाएगा। एमसीक्यू बहुत ज्यादा है इसमें, एमसीक्यू बहुत ज्यादा है। सभी कमेंट करो, मुझे जब ज्यादा अच्छा लगता है जब होम्योपैथी और यूनानी से भी कमेंट आते हैं, मैं इंटरेक्शन करता हूं। इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल, इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। और ईमेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ये जो प्रोटोकॉल देखे थे, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आएगा, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आएगा। और एक सबसे अच्छी बात मैं आशुतोष आपको बताऊं, पता नहीं आपको तो उम्मीद है या नहीं, ये बुक होने के बाद में दक्ष की कंप्यूटर करवाऊंगा। ये जब हो जाएगी तो दक्ष वाली कंप्यूटर, सेम चीज है, दक्ष में भी कंप्यूटर दिया हुआ है, सेम है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर जरूर अलग है, बाकी सब सेम है, भाषा का परिवर्तन है बिल्कुल। यदि सेम कर लोगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, सेम करेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? देखो, इंफॉर्मेशन का हम कोई भी प्रयास नहीं छोड़ेंगे कि हम बाहर हो जाएं। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? ये सैयद उजैर एक ल्यूसेंट बुक है, ये हमें परचेज करनी है, 50 रुपए की आएगी। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको भी ये ल्यूसेंट वाली 50, 55, 60 रुपए वाली पुस्तक परचेज करनी है। सभी जगह, सभी कस्बों में मिल जाती है, हमारे गांव में भी मिलती है ये। अगली बात है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आ जाइए, आ जाइए, सभी के लिए है, सभी को परचेज करनी है ये पुस्तक। पंद्रह अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट आ गया भाई। भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा 15 अगस्त। चलो अच्छी बात है, आजाद हो गए, कोई चीज आई है, आजाद होके कोई चीज आई है, पर 1995 में बीएसएनएल लेके नहीं आया, वीएसएनएल लेके आया। कौन लेके आया? वीएसएनएल, नॉट बीएसएनएल, है ना। ये भी हमें याद रखना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इंटरनेट का उपयोग किसमें, इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, ब्राउजर भी चाहिए, हाँ वेब ब्राउजर भी चाहिए, इंटरनेट देने वाला भी चाहिए, हाँ जो हम इंटरनेट दे, एयरटेल वगैरह जो भी दे रहे हैं इंटरनेट भी हमें देने वाला चाहिए। अशोक पता नहीं ये कितनी बार आएगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा। मॉडेम, सभी निश्चिंत रहो, मैंने कहा कि कंप्यूटर हम उसमें से भी पढ़ाएंगे,
इसको तो 0 चैप्टर मानो, अपने आप को ये मानो कि जिसको जितना आ गया वो आपका बोनस है। शुरुआत तो अब करेंगे, शुरुआत तो अब करेंगे। मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म देखो, मोडेम, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। हाँ ठीक है, देखो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल को दोबारा एनालॉग में बदलना, है ना। सिग्नल हमारे पास में दो प्रकार के हमने देखे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाला मोडेम। आ जाइए, हाँ ये कोई बताने की चीज है नहीं, ये अति महत्वपूर्ण है, कमेंट करते रहो। वेब ब्राउजर अति महत्वपूर्ण है। क्या क्या होता है, मोजिला हमने देखा है, क्रोम देखा है, ओपेरा देखा है, सफारी देखा है, विंग, देखो हमने जो यूज कर रखे हैं वो मोजिला फायरफॉक्स कर रखा है, ओपेरा, क्रोम कर रखा है, सफारी कर रखा है। और आप लोगों ने देखा होगा ओपेरा, जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था तो मोबाइल वगैरह में ओपेरा मिनी चलता था, ओपेरा मिनी चलता था, मोबाइल वगैरह में ओपेरा मिनी चलता था, सैमसंग वगैरह ओके में। हाँ बिल्कुल मनोज सही कह रहे हो, एनसीए से मोजेक, हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसको भी हम जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप पढ़ लेंगे, है ना, ये सब हमें आते हैं, कर भी लेंगे, कर भी लेंगे। हमारे पास में किसी भी वेबसाइट की एक लिंक होती है, लिंक होती है यूआरएल, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो ये कह रहे हैं कि HTTP तो टूल है, ये इतनी चीज को कहते हैं टूल, हमारे कोई काम का नहीं है यहाँ पे। और ये एड्रेस है, ये एड्रेस हमारे काम का नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। इंटरनेट क्या क्या काम आता है ये भी हमारे काम का नहीं है सैयद, इंटरनेट क्या क्या काम आता है, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, सही बात, हमारे कोई काम का नहीं है। देखो आगे चलते हैं, ओके ओके, इस पन्ने में आप लोग बताओ, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करना छोड़ दिया है, मजा आ जाएगा यदि आप लोग बताओगे। सैयद, सभी, मेघा, सभी बताओ मुझे कि मुझसे अंडरलाइन होने से छूट गई है यहां पे, पर मुझे दिखाई दी यहां पे कि एक अच्छा क्वेश्चन 100%, जैसे वेब ब्राउजर होते हैं वैसे ही एक चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। नहीं, अरे इसको, इस पैराग्राफ को देखो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन में देखो, सर्च इंजन, सर्च इंजन हमसे पूछेगा वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, इसी प्रकार एक आता है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। बहुत बढ़िया, ये छूट गया मुझसे, आप अंडरलाइन कर लेना। गूगल भी सर्च इंजन है, कहां भाग गया गूगल के बाद में, याहू, लाइकोस, खोज, इनको भाई याद कर लेना, इनको एक याद कर लेना। खोज एक भारतीय सर्च इंजन है, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। देखो सर्च इंजन पे, वेब ब्राउजर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, वो है
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हमें याद करने हैं। हमें वेब ब्राउजर्स के नाम याद करने हैं। हमें सर्च इंजन के नाम याद करने हैं। ये मैं करवा दूंगा। ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे ऑप्शन में जो आज तक सुने नहीं। लाइकोस, गूगल, याहू, खोज। चलो, और इंटरनेट क्या काम आता है? इंटरनेट ईमेल भेजने में काम आता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। देखो, एक मेल आईडी लिख देते हैं अपन। एक मेल आईडी लिखते हैं abc@gmail.com। gmail.com। यदि आप लोगों ने पुराने पेपर देखे हों तो वहां एक 4 ऑप्शन देता है, कहता है कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है, तो वो हमें पहचाननी है ना। हाँ, एबीसी को यूजर नेम कहते हैं। एबीसी को यूजर नेम कहते हैं और ये डोमेन है। gmail.com, जीमेल हमारा डोमेन नेम है। कर सकते हैं। जहां मेल इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहां हमारे मेल इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, ऑप्शन दूं? ए मेल बॉक्स, बी ड्राफ्ट, सी क्या करें बताओ? सी क्या करें? एक अगला क्वेश्चन पूछता हूं, 2 ही ऑप्शन दूंगा भाई। सभी मेरे साथ कम्युनिकेट करो, मजा आता है मुझे जब हम सब बातें करते हैं निशा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा बातूनी टाइप का इंसान हूं मैं। हम कोई मेल भेजना तो चाह रहे हैं पर भेजी नहीं हुई, पटक दी बस, क्या बाद में भेज देंगे। और ये ड्राफ्ट इतनी गंदी चीज होती है कि मुझे सीसीआईएम ने 10 साल के लिए डी बार कर दिया। राम, ये ड्राफ्ट इतनी बुरी चीज थी कि अब तो एनसीआईएसएम हो गया। एनसीआईएसएम, पहले जब सीसीआईएम था तो मुझे उसने टीचर से 10 साल के लिए बाहर कर दिया, सिर्फ इस ड्राफ्ट की वजह से। कोरोना काल था, उन्होंने कहा था कि आप कॉलेज आते हो या नहीं आते हो, इसके प्रमाण भेजो। मैंने प्रमाण भेजते ही ईमेल अटैच किया, मैंने फाइलें अटैच की मैंने, और मेल को सेंड कर दिया और नेट को बंद कर दिया। समझने की कोशिश करो, ये ड्राफ्ट की, देखो ड्राफ्ट को समझो कि मैंने जो, उन्होंने सब, कोरोना काल था तो फिजिकली तो हमें जाना ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप सबूत भेजो, तो सबूत के नाम पे मैंने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो भेज दिए, सेंड किया और इधर से नेट बंद कर दिया। फाइल बड़ी थी और ये सारे ड्राफ्ट में पड़े रह गए। और मैं बाबूजी बन के घूम रहा हूं, लोगों के पास में नोटिस आ गए, नोटिस मेरे पास भी आया, पर मैं तो निश्चिंत, नहीं होता है, मैं बिल्कुल निश्चिंत घूम रहा हूं बाबूजी बन के। हाँ, कि नहीं यार अपन तो बस बरी हैं। उनकी हियरिंग हो रही थी सबकी। पर हाँ, ये बात भी अमित अच्छी है कि जो 3,300 टीचर डी बार हुए थे, करीबन 3,300 टीचर डी बार हुए थे, उनमें पहला बंदा मैं था जिसे बरी किया गया कि यार तू जा यार। हाँ, मैं पहला बंदा था कि यार तू सही आदमी है, तू जा। चलो चलो, तो ड्राफ्ट का मतलब समझ में आया होगा कि ड्राफ्ट वो जगह। चलो चलो, जो हम चीज फाइल भेजते हैं, वो क्या है? ए बी सी, मेल बॉक्स, अटैचमेंट, और क्या था वो ड्राफ्ट। जो संलग्नक हम चिपका के भेजते हैं वो अटैचमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है।
अरे 60 दिन लग गए मुझे, दिल्ली के 6 चक्कर काटे। हाँ, जो चीज चिपका के भेजते हैं वो अटैचमेंट है। एक होता है सीसी। सीसी देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब फर्जी है। ड्राफ्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, ड्राफ्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब फर्जी क्वेश्चन है। अब है अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखी, मेल भेजा। मैंने मान लो हमारे प्रिंसिपल सर को एक मेल लिखा, और मैं ये चाहता हूं कि इस मेल के को मैं ना, हमारे मालिक जो कॉलेज के मालिक है उनको पता होना चाहिए कि मैंने उनको सूचना दी है। पर इस बात का हमारे प्रिंसिपल को पता नहीं हो कि ये मेल 2 जगह गया है, मतलब ये मेल 2 जगह गया है, ये दोनों को पता नहीं हो, उसको बोलते हैं सीसी या बीसीसी। ए सीसी या बी बीसीसी। मैंने एक मेल भेजा, 2 लोगों को भेजा, दोनों को ही नहीं पता आपस में। हाँ, पता नहीं है। देखो, बी का मतलब ब्लाइंड, बी का मतलब है ब्लाइंड, बी का मतलब है ब्लाइंड, और सी का मतलब है कार्बन कॉपी। सी का मतलब है कार्बन कॉपी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। सी का मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कई बार हम चाहते हैं ना ऐसा कि यार उसको ही बता दूं, यार ये सूचना उसको ही पता होनी चाहिए, है ना। जब एक मेल हम 6 लोगों को भेजें, सभी को पता हो। हाँ हाँ, जिस जिसको भेजा है। देखो, अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं बड़ी शांति से। हमने एक ही मेल 6 लोगों को भेजी है, हमने एक मेल 6 लोगों को भेजी है, सबको पता है किस किस को भेजी है। अब बताओ कौन सी है। मैंने एक मेल 6 लोगों को भेज दी, उन 6 लोगों को पता है आपस में कि किसने किस किस को भेजी। तो ये हम सीसी करेंगे, जब सबको दिखाई दे सीसी है, और अकेले अकेले को दिखाई दे, सब अंधेरे में रहें, तो ब्लाइंड कॉपी है। चलो, आज क्वेश्चन ज्यादा भी हैं, थ्योरी तो वैसे भी लंबी चल रही है। चैट करने में काम आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब देखो, हमने इसके बारे में HTML और HTTP की हमने बात कर ली है। हमने HTML और HTTP की बात कर ली है। ये कह रहे कई बार एक लिंक है ना, ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ है मान लेते हैं। इस पैराग्राफ में एक यहां लिंक है, लिंक है। उस लिंक को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर माउस, हाँ, पेज ही खुल जाएगा। यदि यहां लिंक बनी हुई है तो जैसे ही मैं खोलूंगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं जैसे ही उसको खोलूंगा, हाँ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक लिंक डल गई, वहां एक हादसा छपा होता है। HTML की फुल फॉर्म देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कई बार क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में बीच में ही एक लिंक आ जाती है, लिंक, और उस लिंक पे यदि हम क्लिक कर दें तो ये पैराग्राफ हट जाएगा अब्दुल, और हम कहीं और पहुंच जाएंगे। जो लिंक हमें कहीं और ले जाना चाहिए हम वहां पहुंच जाएंगे। उस लिंक को कहते हैं हाइपर लिंक। इसमें वो हाथ जैसा छपा आता है, क्यों यूं 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 आता है, वो खुजली करने वाला हाथ होता है ना एक, वैसा हाथ छपा आता है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया और वर्ल्ड वाइड वेब का किसने किया? देखो, ओ, वर्ल्ड जल रहा है, हम ऐसा याद कर लेते हैं, याद रह जाएगा। देखो, वर्ल्ड जल रहा है, वर्ल्ड, हाँ, दुनिया जल रही है, लो, टिम बर्नर्स। हाँ, वो टॉमलिंसन तो उसका है, टॉमलिंसन तो ईमेल का है, टॉमलिंसन तो ईमेल का है। देखो,
कहां भाग गया? ये रहा ईमेल का तो टॉम हमारे तो बस ये दो नाम हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि किसका कौन सा है। तो किसका कौन सा हमने देख लिया, दुनिया जल रही है, दुनिया जल रही है, जलने दो। पहला फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल, हॉटमेल फ्री सेवा थी जो भारतीय सब्बीर भाटिया ने इसका आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड देख लिया हमने, ई कॉमर्स देखा, हमारे कोई काम की नहीं। ये देखो, ये सिर्फ इतनी बता रहे हैं कि हाँ ये हमारे क्या काम आता है, इंटरनेट हमारे कोई काम की नहीं है। यूआरएल को हमने देखा, अभी यूआरएल हमने देख लिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारत में सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी डाल दी। दो क्वेश्चन है, किस भारतीय पार्टी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, किस भारतीय पार्टी ने सबसे पहले वेबसाइट बनाई? बीजेपी ने। और किस राज्य ने टेलीफोन डायरेक्टरी पूरी ही वेबसाइट पर डाल दी? सिक्किम हमारे कोई काम का नहीं है। टीसीपी हमने पहले पढ़ लिया है, टीसीपी आईपी ये नियमों का समूह है, नियमों का समूह। अपलोड किसे कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, हम जब वीडियो YouTube पे चढ़ाता हूं उसको क्या कहूंगा, अपलोड या डाउनलोड? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो। हम YouTube पे वीडियो को चढ़ाएंगे उसको अपलोड कहेंगे या डाउनलोड कहेंगे? ए या बी? ए या बी? चाय ठंडी हो गई, पता ही नहीं चला चाय का। हाँ, अब हम आगे आते हैं। डाउनलोड कर लोगे, आईपी एड्रेस हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चाहे दो घूंटे, इसमें गिलास बड़ा होने से क्या होता है सुबेदार? हाँ, अब आते हैं काम की बात पे। अब आते हैं काम की बात पे। जो फर्जी मेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फर्जी मेल को क्या कहा जाता है? ए ड्राफ्ट, बी स्पैम। क्या कहा जाता है जो फर्जी मेल होती है वो? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे डोमेन नेम हैं, www.com, जॉब, org, एडू वेडू हमारे कोई काम के नहीं है। सर्फिंग हम जानते हैं, वायरस भी। सर्फिंग जानते हैं क्या हम? सर्फिंग जानते हैं क्या? कोई चीज हम जो सर्च करते हैं, सर्चिंग बोल लो इसको, सर्फिंग को सर्चिंग। अरे पता नहीं, जब इंटरनेट का जमाना था तो यही कहते भाई अभी सर्फिंग कर रहा हूं मैं, रात रात भर बैठ के सर्फिंग करते थे, है ना? हाँ, है तो ये सर्फिंग मतलब ढूंढना ही है। अरे वो कुछ भी ढूंढो इंटरनेट से, वो सर्फिंग है। वायरस को हम जान ही गए, वायरस को हम जान गए, एंटीवायरस जान गए। आज किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। आज किसका बर्थडे है? किसी का है क्या? किसी का बर्थडे नहीं है आज। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले, भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस दिखाया गया, दिखा, हैप्पी बर्थडे जोशी। भाई बर्थडे विश कर देंगे हम, नाम लिख दो अपना, हाथ खड़ा कर दो कि आज मेरा बर्थडे है। किसी का नहीं है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला डॉक्टर अक्षय तंवर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तंवर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे जोशी। चलो काम की बात करते हैं। मंकी का ब्रेन,
हाँ, मंकी का ब्रेन, एंजल क्रीपर, हाँ, आशुतोष का कल था, आशुतोष का भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इधर देखते हैं, ब्रेन, मंकी, हाफ वाइफ, माइकल एंजल क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी जी। नहीं नहीं, ये नाम पूछ लेता है। जिस प्रकार वो क्वेश्चन मैंने बताए थे, इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, जो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वेब ब्राउजर का और सर्च इंजन का, उसी प्रकार वायरस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा वायरस नहीं है। मंकी का ब्रेन, हाफ वाइफ कैसे भी याद कर लो, माइकल एंजल क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी जी। पासवर्ड किसे कहते हैं हमें मालूम है, हैकर किसे कहते हैं ये भी हमें मालूम है। एग्जाम में पूछा जाता है ये, एग्जाम में पूछा जाता है ये। फिशिंग स्कैम, हमें परिभाषा दी जाएगी। संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग बाग कई बार क्या है कि हमें धोखे में देके डाटा लेते हैं, जाल में फंसा के इसको, हाँ, फिशिंग की जगह फिश समझ लो कि आपको धोखा देके ओटीपी या आपसे जानकारी ले ली जाएगी, फिर आपका अकाउंट फुर, आपको यूं धोखा देके गड़बड़ सड़बड़ करके, हाँ, डीएसपी बन के लूट लेते हैं। सर्च इंजन कौन कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं, HTML पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर के नियमों को क्या कहते हैं, FTP। वो यही पूछेंगे कि धोखे के द्वारा आपसे ओटीपी वगैरह ले लिया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या नाम है, फिशिंग स्कैम कहेंगे। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ICMP वगैरह को छोड़ो, वेब सर्वर पे आ गए। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क। देखो, मैं बार बार है अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूं, या फिर जब ऐप को हम बार बार ओपन करते हैं तो उसकी जगह उसको बुकमार्क करके हम होम पेज पे ले आते हैं। हाँ, जो भी लिंक है उसको बार बार वहां डालने की बजाय उसको लोगो सहित ही हम हमारे मॉनिटर पे ले आते हैं कि भैया तो चुपचाप यहीं पढ़ा रहे। बुकमार्क किताब नहीं है ये, हमारे मोबाइल में भी होता है। हम बार बार जिस साइट को हम ज्यादा देखते हैं, हाँ, जिस साइट को हम ज्यादा देखते हैं, हम उसको उठा के यार तू यहाँ एक जगह आ जा, मैं तुझे बस इतना ही दबाऊंगा, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मुझे हर बार जीमेल टाइप नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हम सब लोगों ने जीमेल को जैसे बुकमार्क कर रखा हो, तो मुझे बार बार जाके जीमेल नहीं करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ बुकमार्क कर दिया तो बस उसको दबाएंगे और वो हमें अंदर ले जाएगा। हाँ, ये शॉर्टकट हो गया हमारे लिए। मल्टीमीडिया वगैरह हम पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी रेस्पॉन्ड करें, सभी जवाब दें। समय जरूर लगता है, समय का क्या है, समय तो लगता ही लगता है। वेब पेज का एक वर्ड, देखो सैयद थे वो, मैंने कहा कि किसी पैराग्राफ में कोई लिंक लगी हुई है, उस लिंक को हम यूं दबा देंगे तो हम, बिल्कुल होता है, मोबाइल में भी होता है, वहां 3 बिंदुओं को दबा देंगे ना तो वहां एक हमारे पास में आ जाएगा। ये वेब पेज पर एक वर्ड होता है जिसको क्लिक करने पर हम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्लिक करने पर हम एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, नई दुनिया मतलब नई जगह पहुंच जाएंगे। हाइपर लिंक, सभी कमेंट करो। और देखो, बुक वगैरह जो भी है उनको जल्दी, त्यागी जी एक्सीलेंट, बुक वगैरह जो भी हैं, चाहे ये हो या दक्ष वाली हो, जल्दी सी जल्दी परचेज कर लो, समय ज्यादा नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, हम जो मैसेज भेजते हैं, जो हम मैसेज भेजते हैं, जो हम संदेश भेजते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज की छोटी सी जानकारी भी लिखते हैं। प्रभात आ जाएगी जल्दी, सफलता सूत्री मार्केट में जल्दी आ जाएगी। हम उस मैसेज से ऊपर एक छोटा सा लिखते हैं संक्षेप में कि भाई सीधी बात यह है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट प्रॉब्लम,
मैसेज लिख दिया, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट प्रॉब्लम, और पूरी कहानी नीचे लिखूंगा। हाँ, बी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, डाटा ट्रांसमिशन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डाटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। क्वेश्चन 5 बड़ा अच्छा है। शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों में हाँ डाटा को ट्रांसफर कर बदल देता है, ट्रांसमिशन कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कहूंगा, ट्रांसमिशन कर देता है। मोडेम कहा जाता है, मोडेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु जी क्वेश्चन क्यों छोड़ते हो? अरे बहुत क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन होंगे नहीं हमसे। फर्जी मेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तुम लोग चले जाओगे। 144 से 144 से 133 रह गए, तुम चले जाओगे धीरे धीरे ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो। स्पैम। क्वेश्चन नंबर 7E, अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोड लिखने के लिए भाषा चाहिए। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम पे, किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम पे उसको समझने की कोशिश करो, जल्दी मत भागो। का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखते हैं, और जब कोड की बात करते हैं, जब कोड की बात करते हैं तो किसमें लिखा जाता है? किसमें लिखा जाता है? नहीं, लिखने की चीज क्या है? लिखने की चीज क्या है? अरे सोचो, लिखने की चीज क्या है? वेरी गुड, लैंग्वेज। हाँ, हर शब्द को पकड़ेंगे हम, हर शब्द को पकड़ने की। देखो, ये क्वेश्चन को मैं इजी नहीं मानता, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इजी नहीं मानता। हमें आता तो है, पर हम क्वेश्चन पे रुकना नहीं चाहते। हमें आता तो है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे रुकेंगे। कोड है ना, हर शब्द को हम तुरंत उत्तर नहीं देंगे ना, हम पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। 10 सैयद आ जाइए। मैं हमारे होम्योपैथी और यूनानी के सभी साथियों से भी कहूंगा कि वो मुझसे इंटरेक्ट करें। हम जितने इंटरेक्ट करेंगे, ये वार्म अप क्लासेज है होम्योपैथी यूनानी के लिए, आयुर्वेद के लिए भी ये वार्म अप क्लासेज है, अभी शुरू ही नहीं हुआ ये मान के चलो। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया है, इसका आकार हाथ जैसा होता है, हाथ जैसा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हाथ जैसा होता है। अरे निशान लगाने से क्या हो जाएगा? मैं बता तो रहा हूं साथ साथ में, बताओ। ऐसा मत करो। एक पॉइंटर, इसको हाइपरलिंक कहते हैं। और भारत की, क्वेश्चन नंबर 12 बता दो, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट का उपयोग, वेबसाइट बनाई, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने अपनी वेबसाइट बनाई, ABCD बीजेपी। चलो चलो, कौन सा राज्य है जिसने अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी वेबसाइट पे सबसे पहले डाल दी? किस राज्य ने, किस राज्य ने? हाँ, सिक्किम। अपना इवेल्युएशन मत करो, भूलना एक, हाँ भूलना एक आम आम चीज है ना, भूलना भी जरूरी है, नहीं तो ये खोपड़ा फट के हाथ में आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपको जिस दिन ये लगने लग जाएगा ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, खोपड़ा फट के हाथ में आ जाएगा। भूलना बहुत जरूरी है। HTML। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 14C। 14C। राम, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि कंप्यूटर के तो 10 में से 9 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। पढ़ाए हुए में से तो 10 के 10 आएंगे, पर 9 तो हम कम से कम करके आएंगे। आ जाइए
HTTP का उपयोग कौन करती है या कौन करता है? HTTP का उपयोग कौन करता है? देखो आया ना मजा? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो पता है हमें, पर देखो बड़े आसानी से हो रहे हैं, बड़े आसानी से हो रहे हैं, बड़े आसानी से हो रहे हैं। और मैं हर बार एक बात कहता हूं, आप लोग देखो इस चीज को सपोर्ट करोगे कि मैं आपको कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आप शांति से बैठे हो। जिनको मजा आ रहा है ना, उनको सब चीज समझ में आ रही है। दिव्या, शुभम, हकीकत बात बताऊं, मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर ही नहीं रहा, मैं तो जो किताब में लिखी हुई चीज है उसको बोल देता हूं देख देख के, है ना? तो बस इस मजे को बरकरार रखो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल मेरे पास एक कॉल आया है ना, नहीं नहीं आप में से ये, वो उसको समझना चाहिए कि सर क्वेश्चन बंद करो। वो मुझे धमका रहा था एक तरीके से, है ना, अच्छा नहीं है ना, कहे सर कंप्यूटर में क्वेश्चन मत कराओ। क्या हम गलत पैटर्न पे हैं क्या? अनीसा, उसका कहना ये था स्टूडेंट का, हो सकता है क्लास में भी है या नहीं, वो अच्छी लैंग्वेज नहीं थी उसकी। कह सर इस इतने समय में तो हमारा कंप्यूटर कब का हो चुका होता, ये क्वेश्चन क्यों करवाते हो हमें? मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि उसकी भाषा सही नहीं थी। कि सर इतने में तो हम कंप्यूटर पूरा हो जाता, जीके हो जाती, हिंदी इंग्लिश हो जाती। देखो थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, मैं उसको भी कहूंगा, मैंने बुरा नहीं माना, मैं सिर्फ एक जनरल मैसेज देना चाहता हूं कि ये सब आपके लिए ही है। नहीं मुझे क्या मजा आता है, मैं तो तड़ातड़ एक ही चैप्टर। वो ऐसा कह रहे हैं गुरुजी कंप्यूटर भी हो जाता है, जीके भी हो जाती, हिंदी भी हो जाती, इंग्लिश भी, कहां से हो जाती? हमारी गति कम नहीं है, हमारी गति कम नहीं है। आगे आ जाओ। प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, उसने कहा पैसे लौटा दो, मैंने पैसे भी लौटा दिए, नहीं नहीं पैसा इशू नहीं है, उसने कहा गुरुजी पैसे लौटा दो, मैं बोले पैसे ले ले, पैसा इशू। फिर भी मैं क्लास में तुम बैठो, क्लास में बैठो, मैंने उसको फिर भी कहा, हटाया नहीं मैंने ग्रुप से। प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बी, बी। कम से कम इतना तो सोचो यार कि मैं तुमसे बहुत सीनियर हूं भाई, मैं 2006 बैच का हूं, हो सकता है कुछ का मैं कम जून सीनियर हूं, पर मैं ज्यादातर लोगों का, मैं 10 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गई, है ना? इतना ध्यान रखो कि मैं तुम्हारे बॉस बोलो मुझे अच्छी बात है, पर मैं 10 साल पुराना टीचर हूं कॉलेज में भी। तो भाषा की मर्यादा, टोन, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मुझे कल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कल रात को 12-1 बजे। www प्रोटोकॉल का उपयोग, ये पहला ही क्वेश्चन, 17 और 18 एक ही बात है, मैं इतनी कहता नहीं हूं, पर कल मुझे बड़ा दुख हुआ। स्पैम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नहीं, हम उसका भलाई चाहेंगे, उसका अच्छा हो, वो क्लास में भी बैठे, पर समझे इस बात को कि स्पैम किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल। नहीं नहीं, मैं किसी का बुरा मानता ही नहीं हूं, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं ग्रुप से नहीं हटाया उसको। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? कह रहे हैं भाई साहब पढ़ने का तरीका सुधार, पढ़ाने का तरीका बदलो गुरुजी। स्पैम किसे कहते हैं? हो गया। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले किस पेज पे जाती है? 21 नंबर पे आइए। कोई वेबसाइट जो अपन सबसे पहले खोलते हैं, सबको पता है, सबको पता है, 21 नंबर। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है? 21 नंबर पे आ जाइए, 21 नंबर पे आ जाइए। नहीं नहीं, वो छोड़ो, उस बात को खत्म करें। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले होम पेज, होम पेज सबको आता है, हमें, हम सबको आता है बी, बी। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1900। देखो देखो, क्वेश्चन करने से ये फायदा हुआ कि हमें वहां वाली चीज सूबेदार देखो याद रह गई, नहीं हमारा परीक्षण ही नहीं होता। हमने पहले पढ़ा था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, हमारा परीक्षण हो गया तुरंत। आगे आते हैं। देखो ये चीज हमने भागते भागते देखी थी, ये चीज मैंने दिव्या भागते भागते पढ़ाया था। इंटरनेट के मामले में एफटीपी, एफटीपी
30 नंबर फाइल ट्रांसपोर्ट, हाँ VSNL लेके आया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्टी वन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। वेबसाइट www का मतलब क्या है? www का मतलब क्या है? हाँ, हमारी जो वेबसाइट होती है, इंटरनेट तो नहीं है, हाँ उसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। देखो इंटरनेट तो नहीं है, 31 है ना, हमारी वेबसाइट के आगे लिखा होता है www, जो भी govindamayurvedcoaching.com या जो भी नाम रहेगा www। हाँ देखो वेब इंटरनेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। www वेबसाइट का नाम होता है ना, वेबसाइट का नाम www.geo.com। हाँ, और इसका टॉमलिसन ने आविष्कार किया था क्या? यस और नो? www का आविष्कार टॉमलिसन ने किया था या बर्नर ने किया था? टिम बर्नर ने किया था। www का आविष्कार टॉमलिसन ने किया था या टिम बर्नर ने किया था? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे ये कहते हैं, हाँ वेबसाइट का जो ये एड्रेस होता है, हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर से इंटरनेट से भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 34, एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट डाटा को भेजा जा रहा है, तो एक जगह से वो मॉड्यूलेट होगा, दूसरी जगह डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। टेलीक्स कुछ तो चीज है नहीं, फैक्स भी, कई कंप्यूटर डाटा इंटरनेट से भेजने के लिए डाटा भेज रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, डाटा भेजने के लिए क्या चाहिए? फैक्स। डाटा भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? फैक्स चाहिए। नहीं, फैक्स क्या काम आएगा भाई? फैक्स तो एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे, मोडेम चाहिए क्या या फैक्स चाहिए? देखो भाई, मुझे लगता है कि इंटरनेट सूचनाओं को भेजने के लिए, सूचना हमने किया एनालॉग में, एनालॉग डाटा भेजा, डिजिटल में पहुंचा, डिजिटल भेजा, एनालॉग में आया, एनालॉग डाटा भेजा, डिजिटल हुआ, डिजिटल डाटा भेजा, वो एनालॉग हो गया। मुझे तो 34 का बी लगता है, चेक कर लेता हूं। 34 का बी। देखो डाटा को हमने भेजा, डाटा कहीं से आया, डाटा कहीं से आया, एनालॉग को डिजिटल में बदला, डिजिटल को। 36 पे आ जाइए, 36। अब इन तीनों क्वेश्चनों के थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा ऐसे उत्तर लिखो, 36, 37 और 38 के आंसर लिख दीजिए। 36 व्याख्या नहीं करेंगे, 36, 38 एक लाइन में लिख डालो। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? अच्छा हट जाऊं, जगह सही नहीं है ना, ठीक है। ये मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट का मतलब हो गया हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। मैंने लिख दिया है तीनों को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाँ वह युक्ति 39। अच्छा ये चारों कर लो, चारों कर लो यहां तक। 39, 31, 39, 40, 41, 42। गुरु जी पता नहीं क्या बोल जाते कई बार। चलो, टेलीफोन के माध्यम से, ये टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों को भेजा जाता है। 39, 8 तो पीछे गया, बी हो सकता है, क्या था 38 में? इंटरनेशनल नेटवर्क, सही है। 39 में वह युक्ति, सिग्नल भेजे जा रहे हैं, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल। माउस कुछ नहीं कर सकता, मॉनिटर कुछ नहीं कर सकता, ओसीआर कुछ नहीं करेगा।
OCR कुछ नहीं करेगा। और कल के लिए आपकी खुशखबरी है कि कल क्या नाम है, दक्ष, कल जो हमारी दक्ष गाइड है, उसके संधि, समास और प्रत्यय, हाँ, जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की कोशिश करना। टोटल 120-25 क्वेश्चन है ये, टोटल अपन तो 125 क्वेश्चन मान लेते हैं तीनों मिला के। ये हाँ 100-125 क्वेश्चनों का हम टेस्ट बिल्कुल एज इट इज कल चेंज नहीं करेंगे। जो पीछे दे रखा है दक्ष में, हम एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे गाइड का। हाँ, रेडी हो ना, समझ में आ गई ना बात। संधि, समास और प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, ये 3 नोट कर लेना अभी से, संधि, समास और प्रत्यय टेस्ट है। हाँ, और हाँ एक बात ईसा कह रही है कि गुरुजी अब कंप्यूटर को थोड़ा रोक दो, मुझे भी लगता है 2 मिनट बात करूंगा। कंप्यूटर में जो कुल 10 क्वेश्चन आएंगे वो 6 का हम पढ़ चुके हैं। नहीं, दोबारा भी करवाया जाएगा, पर अगले दो चैप्टर है। अब इसमें 12 में से 10 चैप्टर कर चुके हैं, 12 में से 2 चैप्टर कर चुके हैं, 10 चैप्टर कर चुके हैं, 2 बचे हैं। प्रत्यय नोट उपसर्ग, प्रत्यय करेंगे 12 में से 2 चैप्टर, उनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये अति महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो और MS ऑफिस, थोड़ा सा मुझे बताओगे आप लोग? नहीं, वो बड़े महत्वपूर्ण है दिनेश। ये देखो 10 चैप्टर 6 क्वेश्चन देके गए हैं, ये 2 चैप्टर ही 4 क्वेश्चन देंगे हमें। मुझे लगता है राम रुकना चाहिए, कम से कम 1 दिन तो रुको इसमें। MS ऑफिस में क्या क्या आता है बताओ? ये ऑफिस है, बताओ। ये इतना सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इतना सरल क्वेश्चन भी आता है कि ऑफिस के पार्ट कौन कौन है। तो MS वर्ड देखा, MS एक्सेल देखा, पावर बहुत बढ़िया। नेहा चौधरी कह रही हैं, नेहा की तैयारी भी कंप्यूटर में बड़ी जबरदस्त है, नेहा का हर आंसर अच्छा आता है, बिल्कुल व्याख्या के साथ में। MS वर्ड, कोई कहानी लिखनी हो ना तो MS वर्ड काम में आता है। प्रियंका एक्सीलेंट। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो यहां समझा दो, कोई बात नहीं, आधे घंटे और बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। MS वर्ड में कुछ भी लिखो, कहानी लिखो, नाम वाम पता लिखो, किताब लिखो। एक्सेल में डाटा आता है एक्सेल में। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आता है। डाटाबेस किस में आता है? डाटाबेस जो है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट, बहुत बढ़िया। एक्सेल के लिए जो शब्द है वो है स्प्रेडशीट, एक्सेल तो MS का वो है। नहीं हो जाएगा ईसा, सबका बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यदि हमें डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS तैयार करना है तो एक्सेस में प्रियंका सरकार एक्सीलेंट, DBMS। स्प्रेडशीट तो एक्सेल है, स्प्रेडशीट एक्सेल है। MS एक्सेस में DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम DBS पढ़ रहे थे शायद वहां चर्चा भी हल्की सी की होगी, पता नहीं। ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? आज हम 10-15 मिनट लेट चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इतना लोड मत लो कि समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट को कहा जाता है। ईमेल के बापूजी, जन्मदाता कौन है? 40, जल्दी जल्दी कर लो, है ना। सीताराम एक्सीलेंट, सीताराम भी कंटिन्यू नहीं, सभी बहुत जितने भी क्लास में है सब कंटिन्यू बैठते हैं, रेगुलर बैठते हैं। ईमेल के जनक, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 42, इनके आंसर बता दो। वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
वर्ल्ड वाइड वेब। ओ संतोष कह रही है कि गुरुजी ऐसा ऐसा लिख दो ना, चलो लिख दें। तो इसका हमने कर दिया सी, और वर्ल्ड में आग लग गई, क्या कर दें भाई? सी नहीं, सी डी वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ लक्ष्मी सही करिए गुरुजी, उच्चारण सही करें। नहीं नहीं ऐसा लिखा नहीं उसने, मैं खुद ही जोड़ देता हूं ऐसे। डी डी वैसे 44 का आंसर दे दो भाई आप मुझे, 44 का भी आंसर दे दो, 44 का भी आंसर दे दो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। करेक्ट वाला भी लिख सकते हो, 44 का जो करेक्ट वाला आंसर है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट टर्मिनोलॉजी है। 44 बिल्कुल बिल्कुल। सर्च इंजन, और वहां जब सर्च इंजन पढ़ रहे थे वह इंटरनेट साइट्स भी लिखी हुई थी, यदि आप लोगों ने देखा हो तो वहां सर्च इंजन के वहां पे इंटरनेट साइट भी लिखा हुआ था। मैं गोल कर गया, मैंने बोला नहीं था वहां पे ना। हाँ सर्च इंजन इंटरनेट साइट्स। अक्षय तंवर हैप्पी बर्थडे, अक्षय तंवर हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन के हिसाब से। अक्षय तंवर को हैप्पी बर्थडे, और हाँ आशुतोष को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे ऐसा मत करो, है ही नहीं वो तो, यहाँ पे है ही नहीं इसमें। भारत में सबसे पहले कौन दिखाई दिया? हैप्पी बर्थडे जोशी जी। हाँ हैप्पी बर्थडे जोशी जी, जोशी जी है ही नहीं, जोशी जी तो है ही नहीं यहाँ पे। ई 48 में ई, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 49 देख लो भाई, 49 बता दो मुझे, 49 बता दो, 49 बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईमेल है ना, संदेश भेजने के लिए ईमेल। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। 50 और 52 कर दो, 50 और 52 कर दो, 50 और 52 कर दो। हाँ हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, और टेलीफोन लाइन चाहिए इसके लिए ना। सही है, ये मॉडेम है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बड़े आराम से, बड़े आराम से करेंगे दिनेश, बड़े आराम से करेंगे। एक एक को पढ़ के, एक एक को पढ़ के। बहुत बढ़िया। सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मैसेजेस एंड फाइलों के ट्रांसफर को के लिए ईमेल का निर्माण किया जाता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, 55 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने को 55, इंटरनेट से के सर्वर से सूचना पाने को ये कहते हैं। पाना तो हमारा सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। देखो ये कुछ नहीं कह रहे राम गीता, ये क्या कह रहे हैं देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इतना क्वेश्चन है ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। डी, डी। नरेंद्र बरोर रेगुलर रहो भाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, डी। नहीं वेब ब्राउजर है ना, ब्राउजर थे ना ये तो। डी 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 वेब ब्राउजर। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा ऐसा
प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें कहता है कि भैया ठीक है। और खुशबू, मैं खुद डर जाता था ऐसे क्वेश्चनों को देख के, 2-3 साल पहले मैं खुद डर जाता था। तो हम यहाँ HTTPC बस सरल से। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, आरिफा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कम्युनिकेट करते हो ना, अब तुम बैठ जाते हो, मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन बैठा है क्लास में। और देखो कितने अच्छे से हम 63 को कर पा रहे हैं। इंटरनेट वाले को तो हम TCP या IP कहते हैं। संक्षेप में HTML क्या है? संक्षेप में संक्षेप में नहीं, HTML किसका संक्षेप है? 64 हाइपर टेक्स्ट है, मार्कअप लैंग्वेज हाइपर सी 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 सी। मैकअप नहीं करना है, मार्कअप करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट पर सर्फ करता है, हाँ, जिस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट पे वो शुरुआत करता है, इंटरनेट ढूंढता है, सर्च इंजन। हाँ, सर्च इंजन नहीं करें क्या? जिस सॉफ्टवेयर से, सर्च इंजन कौन है? गूगल। वेब ब्राउजर कौन है हमारा? हाँ? भाई एक बार देख लेना, मुझे तो ए लगता है इसका, पर काफी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सोचो भाई, इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सोचो। यहां भी इसमें डी लिखा हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर से यूजर इंटरनेट पे, हाँ, वेब ब्राउजर। चलो एक बात बताओ, मुझे सर्च इंजन के नाम बताओ, मुझे सर्च इंजन के नाम बताओ। नहीं, इस क्वेश्चन पे हमें रुकना पड़ेगा। सर्च इंजन का नाम बताओ, सर्च इंजन के नाम बताइए। हाँ हाँ, ओपेरा, खोज, क्रोम, सफारी। क्रोम, ओपेरा, खोज, सफारी। और ब्राउजर कौन कौन से हैं? ब्राउजर, अच्छा, ये तो ब्राउजर है। हाँ ब्राउजर है ये तो ब्राउजर है। हाँ ब्राउजर है ये। हाँ, इसको सोचेंगे दोबारा, मेरा तो खुद का ही दिमाग खराब हो गया इस 65 पे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दिमाग काम नहीं कर रहा, आगे आ जाओ। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है। क्वेश्चन कर लो, हाँ, कर लो कर लो, कर लेंगे, कर लो। हाँ वो कर दिया मैंने, उधर कर दिया, प्रियंका कर दिया उधर, वेब ब्राउजर कर दिया उधर ना। 67 पे आ जाओ। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर, भाई 65 नंबर पे चिंतन करना बैठ के, गलत नहीं होना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन पे चिंतन करना गलत नहीं होना चाहिए। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो 73 बताइए दीपक। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? चलो, क्वेश्चन नंबर 77 आराम से करेंगे। इंटरनेट जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? इंटरनेट जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? 77,
77 में टेलीफोन लाइन चाहिए। ये पीडीए तो पता नहीं क्या है, पीडीए की हमें आवश्यकता नहीं है। टेलीफोन लाइन चाहिएगी, मोडेम और कंप्यूटर चाहिएंगे, और आईएसपी चाहिएगी, भेजने वाला चाहिएगा सी। 77 में सी। 79 पे आ जाइए। अभी भी 40 क्वेश्चन बाकी हैं, अगले 10 मिनट में हमें करने हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, इसको कर भी सकते हैं राम, इसको कर भी सकते हैं। वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक यूं घूम, एक गोला सा बना होता है तीर का, उसको हम टुक कर देते हैं यूं। वेब पेज को रीलोड करने के लिए क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना। रिफ्रेश करने से वो रीलोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 80 पे। 80 पे आ जाइए, कोई काम का नहीं है। 80 नहीं, 83 पे आ जाइए। 80 पे आ जाइए, कोई बड़ा। 83 पे एक व्यक्ति हाँ, वो दूसरे के चीजों को हड़प जाता है, हैक कर लेता है। हैकर, हैकर, हाँ हैकर, हैकर। 83 पे, 83, 83, 79 नहीं किया क्या हमने? 79 में ई, 83 में बी। इन तीनों के आंसर लिख दो। 83, 84, 85 के आंसर लिख दो। और कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो भी मुझे बता देना। यदि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं दिखाई भी दे रही हो तो भी मुझे बता देना। हाँ हाँ, पिछली बार एक स्टूडेंट बोला गुरुजी वहां तो स्कैम लिखा हुआ है ना, वहां तो स्कैम लिखा हुआ है, यहाँ फिशिंग स्कैम्स क्या हो गया है ना। ये समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? उनकी 85 में ए, ई, 85 में ई नहीं पढ़ा था क्या हमने? अरे भाई, 85 में ए या ई? 85 में, एक बार सोचो भाई, मुझे ई, हाँ मुझे खुद तुम लोगों ने डरा दिया, मैं डर गया थोड़ा सा। हाँ फिशिंग, हाँ स्कैम, ई ई ई। हाँ इसको गोला काटा है तो काटा नहीं है इसको, इसका थोड़ा क्या, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये, पर उत्तर तो यही है। आ जाइए 90। अरे क्या हुआ? ईमेल का नहीं करेंगे यूजर। ये 87 करने लायक है क्या? फटाफट कर लो 87। ईमेल के दो भाग होते हैं, 87 और 89 भी फटाफट कर लो। 87 और 89 भी जल्दी जल्दी कर लो। 87 और 89 भी, नहीं नहीं यही कर लो बस, कर लो 89 भी कर लो। छोटा हो गया, ईमेल के डी हो गया। और 89 में क्या है, ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर ब्राउजिंग के काम में आता है। ई, 89 में ई। 90 भी हमने कर लिया, इस पे हम काम नहीं करेंगे। 89 ई, 89 ई, 90, 91 और 92, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। 10-5 क्वेश्चन और हैं। 90, 91 और 92। होम पेज, बी, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है। सी, सी। और अगला क्वेश्चन है मोडेम किससे जुड़ा होता है? भाई ये तो हमने किया था। 92 तो अभी हमने बात भी की थी कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है और इससे जुड़ा होता है। 92, 92 ये तो हमने बात भी की थी। 92 की हमने बात भी की थी। डी, फोन लाइन से जुड़ा
होता है। इसका उत्तर ये हो गया और इसका उत्तर ये हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कर लो एक बार। 95, 96 और 99 अच्छे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। 95, 96 और 99 अच्छे क्वेश्चन नहीं है। कि ईमेल का संबंध किससे नहीं है, पावर पॉइंट का क्या लेना देना। ए, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी हुई होती है, प्राप्त करने वाले के पास भेजी जाती है, उसे वो हम अटैचमेंट कहते हैं। 96 में अटैचमेंट। और जो इंटरनेट रिसोर्सेज लोकेटर, हाँ यूनिवर्सल। चलो यूआरएल में यू क्या है, यूआरएल में यू क्या है, यूआरएल में यू क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म। और यूएसबी, भाई मजा आ जाएगा यदि आप यूएसबी की फुल फॉर्म बताते हो तो। यूएसबी नहीं नहीं नहीं, यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ, यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ। सीरियल किलर नहीं, ऐसा मत करो। हाँ तुम कहना क्या चाहते हो मैं समझ रहा हूं इस चीज को, बट सही है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। 99 डी, 99 डी। मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे। लो 100 नहीं करेंगे, अब 100 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, नहीं करेंगे। अरे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, अभी जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं करेंगे। संपर्क करने के लिए हम नहीं करेंगे, 104 भी नहीं करेंगे। यदि आपका कंप्यूटर खुद रिब्यूट कर रहा है तो इसमें वायरस वायरस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 108 भी हम नहीं करेंगे। चलो 108 करो, एक बार दिमाग लगाएंगे हम। नेटवर्क का समूह क्या कहलाता है, नेटवर्क का समूह क्या। यू का मतलब यूआरएल में तो यूनिफॉर्म है, यूएसबी में यूनिवर्सल, यूएसबी में यूनिवर्सल। नेटवर्क का समूह इंटरनेट है। ये कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। 109 नहीं करेंगे। फाइल ट्रांसफर करने के लिए मेल काम में लेते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। एक 112 नंबर क्वेश्चन भी हम सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन भी हम सिर्फ दिमाग की कसरत के लिए कर रहे हैं। मुझे मालूम है दिमाग थक गया है, बट फिर भी एक बार। यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का पेज एड्रेस है। एक 115 में अटैचमेंट क्या है, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। अटैचमेंट क्या होता है इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। 116, 117, 122 पे आ जाइए, 122 पे आ जाइए, 122 बड़े आराम से। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। हाँ हमारे मोबाइलों में पहले होता था, मैंने बताया भी था। निम्न में से 122, बाकी 121 वगैरह तुम लोग कर लेना आराम से। ओपेरा मिनी भी हमारा एक वेब ब्राउजर है। और 123 नंबर क्वेश्चन हम फिर करेंगे एक बार। वेब पेज पर दिखने वाले रिक्त स्थान को क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। 123, 123 हाइपरलिंक है। 127 भी हम इसलिए करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। 127 भी हम इसलिए करेंगे कि एक बार बार 3 बार आ चुका है, बार बार आ चुका है। HTML 127। राहुल कुरियन बहुत बढ़िया, राहुल भी रेगुलर रहते हैं क्लास में, सभी जितने बैठे हैं क्लास में सभी रेगुलर रहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 133,
133। हाँ 133 में 133 कर चुके, हम पहले भी कर चुके हैं, शायद शुरुआत में क्वेश्चन आ गया था। हाँ शुरुआत में ही क्वेश्चन आ गया था। ये यूआरएल कहाँ काम में लिया जाता है, यूआरएल किसका हिस्सा है, 135 नंबर क्वेश्चन में यूआरएल किसका हिस्सा है। और अंत में आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वेव में वेज पेजों और प्रयोगों के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई आशुतोष, समय तो देखो लगता ही है चीजों में, पर ये चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा थे ना, इसने परेशान कर दिया आज तो। सीताराम 133, ये कोई पूछ रहा है कि 133 में क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहे हैं कि यूआरएल, इतना देख लो कि यूआरएल का संबंध किससे है। ये कह रहे हैं कि जो यूआरएल हम एड्रेस तो पता है, किसका पता है ये। और राम, समय निकालना इसलिए भारी हो जाता है कई बार जब नीत नहीं हो ना गुरुजी की। आज गुरुजी कहीं से लेट थे, आज गुरुजी कहीं से लेट थे तो मन नहीं कर रहा था गुरुजी का। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, ये है ना एक डिमार्केशन, ये आज का चैप्टर 2 जगह का डिमार्केशन था। कल 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे। हाँ इसीलिए उसको यूज नहीं लिया हमने नीतू। ये डिमार्केशन, यहाँ से 2 अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, इधर 6 क्वेश्चन आएंगे, इधर से 4 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने नियत को साइड में रखा। मैं कि नहीं नहीं यार, मैं क्लास में जाऊंगा अब। हाँ नहीं नहीं राम, मैं देखो पीडीएफ को यदि मैं आंसर के साथ शेयर कर देता, मैंने की है आंसर के साथ में, तो आप लोग ढूंढते नहीं आंसर। शुभम सब कुछ 0 से होगा, इसको वार्म अप मानो अपना, है ना। हम पढ़ेंगे दक्ष में से ही, अभी दक्ष को शुरू करेंगे। ओके मोनिका, मैं सुबह करवाता हूं। एक काम किया करो भाई आप लोग, मेरी बात सुनो, एक ग्रुप बना लो जिसमें आप फॉर्म वगैरह भरते हो, उसमें ये सफलता सूत्र का पीडीएफ तो डाल दिया करो। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं नहीं कर पाता, बहुत सारे काम है मैं नहीं कर पाता। एक ग्रुप मैंने सिर्फ इसीलिए बना रखा है जहां आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, बाकी सब ग्रुप मैंने बंद कर रखे हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकता। पर एक ग्रुप मैंने ऐसा बना रखा है जिसमें आप आपस में, तो कोई एक बंदा भी शेयर कर देगा फोटो खींच के, तो वो सबकी सहायता हो जाएगी। अभी बुक नहीं है मार्केट में, करो, है ना। चलो सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके।